हाय गाइस, वेलकम टू नेक्स्ट इंडिया। आज हम भारत के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क के बारे में पढ़ने वाले हैं। ऐसे तो भारत में कितने इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो एग्जाम व्यू से हमारे जितने भी इम्पोर्टेंट हैं उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। प्रत्येक एग्जाम में नेशनल पार्क के बारे में एक दो क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं। एक क्वेश्चन दे दिया जाता है कि ये नेशनल पार्क कहाँ है, जैसे कि गिर नेशनल पार्क कहाँ है, इसका 4 ऑप्शन दे दिया जाता है और उसमें से एक आपको आंसर चुनना होता है। तो एग्जाम व्यू, आपके एग्जाम व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। पहले जान लेते हैं नेशनल पार्क के बारे में। क्या होता है नेशनल पार्क? तो राष्ट्रीय उद्यान राष्ट्रीय सरकारों द्वारा बनाए और संरक्षित संरक्षण उद्देश्यों के उपयोग में आने वाला एक पार्क है। अक्सर यह प्राकृतिक, अर्ध प्राकृतिक या विकसित भूमि का भंडार होता है जिसे एक संप्रभुत्व राज्य घोषित करता है। यद्यपि अलग अलग राज्यों अपने अपने स्वयं के राष्ट्रीय उद्यानों को अलग अलग नामित करते हैं। राष्ट्रीय उद्यान का एक मोटो है जंगली प्रकृति का संरक्षण भावी पीढ़ी के लिए और राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक के रूप में किया। अब जान लेते हैं नेशनल पार्क। बात हुई है नेशनल पार्क के, तो जान लेते हैं नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी क्या होता है, अंतर क्या है दोनों में। तो नेशनल पार्क एक ऐसा पार्क होता है जिसमें कानून स्ट्रिक्ट होते हैं, मतलब एक तरह का ऐसा कानून होता है जिसमें फॉलो करना उस लॉ को बहुत ही जरूरी होता है। लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में उतना स्ट्रिक्ट लॉ नहीं होता है। जैसे कि आप यदि जाते हैं नेशनल पार्क में तो आपको एक फॉरेस्ट गार्ड के साथ अंदर जाना होता है देखने के लिए। लेकिन वहीं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में यदि अंदर गए तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कोई जरूरी नहीं कि आपको एक फॉरेस्ट गार्ड के साथ ही अंदर जाने के लिए परमिशन मिले। यह यहाँ का ऑफिशियल परमिशन जाने के लिए नेशनल पार्क में रिक्वायर्ड होता है, जबकि ऑफिशियल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अंदर जाने के लिए ऑफिशियल परमिशन रिक्वायर्ड नहीं होती है। यह कानूनी तौर पर नेशनल पार्क में बाउंड्री फिक्स होता है, लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कोई बाउंड्री फिक्स नहीं होता है कानूनी तौर पर। हर चीज के लिए, हर एक ह्यूमन एक्टिविटी को करने के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पूर्ण रूप से छूट होता है, बट नेशनल पार्क में पूर्ण रूप से स्ट्रिक्ट होता है। चलिए अब जान लेते हैं दोनों का कंजर्वेशन। नेशनल पार्क तथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सबको कंजर्वेशन मतलब संरक्षण प्रदान किया जाता है। तो क्या है संरक्षण का दो टर्म, इंटू कंजर्वेशन तथा एक्स टू कंजर्वेशन। तो क्या होता है इंटू कंजर्वेशन तथा एक्स टू कंजर्वेशन, इसके बारे में जान लेते हैं। इंटू कंजर्वेशन का अर्थ होता है कि सभी जीवित प्रजातियों, विशेष रूप से जंगली और लुप्त प्राय प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास और पर्यावरण में संरक्षित करना। मतलब जो जैसा आवास के रूप में, प्राकृतिक आवास में या पर्यावरण के संरक्षण में रहना चाहता है उसके अनुकूल उससे और रखना। जैसे कि नेशनल पार्क, जैसे जो अपने पर्यावरण में जो जंतु रहना चाहते हैं उसके पूर्ण रूप से वहां पर छोड़, जैसे पेड़ पौधे एकदम खुला खुला मिले, जैसे नेशनल पार्क इंटू कंजर्वेशन के अंतर्गत आता है। लेकिन वही एक्स टू संरक्षण का अर्थ होता है मानव निर्मित, जैसे कृत्रिम आवास सभी जीवित प्रजातियों का संरक्षण करना, उनके प्राकृतिक रहने वाला आवासों के समान है। जैसे कि चिड़ियाघर जैसे बंद चिड़ियों को एक जगह बंद पिंजरे में रखना, ये सब उसे पूर्ण रूप से छूट न मिलना, जैसे उसके अनुसार उसके लिए नेचुरल एनवायरनमेंट को न मिलना, जैसे उसके पिंजरे में बंद करके रखना, ये सब एक्स टू कंजर्वेशन के अंतर्गत आता है। तो इसके अंतर्गत चिड़ियाघर आ जाएगा। लेकिन इंटू संरक्षण के अंतर्गत जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो आ जाएगा, नेशनल पार्क आ जाएगा, एलिफेंट को कंजर्वेशन के लिए जो बनाया जाता है स्पेशल वो आ जाएगा। लेकिन चिड़ियाघर है सब एक्स टू कंजर्वेशन के अंतर्गत आता है। चलिए अब जान लेते हैं अगले ऐसे नेशनल पार्क के बारे में जान लेते हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को में शामिल है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में है, यह
वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। कंचनजंगा नेशनल पार्क ये भी जो कि सिक्किम में है, ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। यहाँ पर जितने भी नेशनल पार्क दिए हुए हैं ये सब WHS में शामिल है, यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जिसमें सभी के सभी यहाँ पर जो जो पार्क दिए हुए हैं वो सब के सब शामिल है। ये सब भारत का इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है। अब जान लेते हैं उन पार्क के बारे में जो किसी भी नदी के किनारे बसा हुआ है। जैसे रामगंगा नदी के किनारे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बसा हुआ है। ऐसे 22 रिवर हैं तथा 12 नेशनल पार्क है जो रिवर तथा लेक के किनारे बसा हुआ है, जो कि यहाँ पर सभी का लिस्ट दिया हुआ है जो इम्पोर्टेंट एग्जाम व्यू से है। आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यह आपके एग्जाम व्यू से इतना इम्पोर्टेंट है कि कभी ना कभी पूछ ही देता है कोई। जैसे कि यह नेशनल पार्क, जैसे क्यूबो लमजो नेशनल पार्क किस नदी के किनारे की या किस लेक के किनारे बसा हुआ है, तो लोकटक लेक के किनारे बसा हुआ है। इसका यह एक मणिपुर राज्य में है। ऐसे कि पूछ लेता है एग्जाम में, तो इसके लिए आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा, पूरे लिस्ट को ध्यान में रख लीजिएगा। अब चलते हैं, अब देख लेते हैं मैप में। तो पूरे मैप में भारत के पूरे मैप में मिलाकर कुल मिलाकर लगभग 104 नेशनल पार्क्स है। नेशनल वाइल्ड लाइफ डेटाबेस दिसंबर 2020 के अनुसार भारत में कुल 104 एग्जिस्टिंग नेशनल पार्क है, जो पूरे 43,716 किलोमीटर स्क्वायर एरिया को कवर करता है, तथा जियोग्राफिकल एरिया के अनुसार यानी पूरे वर्ल्ड वाइड के जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री के अनुसार यह 1.33% कवर करता है। भारत में नेशनल पार्क हंटिंग, पोचिंग, ट्री कटिंग, वांडरिंग इत्यादि से संरक्षित करता है। हंटिंग मतलब जानवरों को शिकार करने से, पोचिंग मीन्स जानवरों को शिकार करके उसके मांस तथा छालों को व्यापार के लिए बेचने के में इससे बचाव रखता है। पेड़ों को रख रखाव बचाने, पेड़ को न कटने देने में बचाव रखता है। अब जान लेते हैं भारत का पहला नेशनल पार्क कौन था। The first national park in India is established in 1936, namely Heli National Park, which now known as Jim Corbett National Park, which is situated in उत्तराखंड। तो दोस्तों भारत का पहला नेशनल पार्क 1936 में स्थापित किया गया था, जो कि हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना गया था। अब इसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया गया है, जो कि अभी उत्तराखंड में है। अब जान लेते हैं, देखिए सौंदर्य, नेशनल पार्क का सौंदर्य कितना अच्छा होता है। अब जान लेते हैं प्रत्येक राज्य बाई राज्य नेशनल पार्क हो, कौन सा नेशनल पार्क किस राज्य में है, जो कि इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क जो किस राज्य में स्थित है। कभी कभी एग्जाम के बारे में राज्य के अलावा किसी स्टेट के बारे में पूछ देता है कि यह नेशनल पार्क किस राज्य के किस जिले में स्थित है, तो अभी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अब जानते हैं राज्य के बारे में। देखिए पहला है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। यह है मैप में जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। जम्मू कश्मीर तो सलीम अली जिसे सिटी फॉरेस्ट भी कहा जाता है, सलीम अली नेशनल पार्क जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। दच्चीगाम नेशनल पार्क ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित है, तथा किश्तवाड़ नेशनल पार्क ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। बात अब देखिए ये ब्लू कलर से डिनोट किया हुआ है, यह है हेमिस नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना 1981 में हुई थी। यह भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। अभी भी भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क 4400 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है, जो कि लद्दाख में अवस्थित है। पहले तो जम्मू कश्मीर में ही था, लेकिन जम्मू कश्मीर को बढ़ जाने से दो यूनियन टेरिटरी जो बना लद्दाख और जम्मू कश्मीर, उसकी वजह से यह लद्दाख में चला गया है। चलिए अब अगले राज्य की ओर जान लेते हैं। अगला राज्य है हिमाचल प्रदेश। यह है मैप में हिमाचल प्रदेश। अब जान लेते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में, इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क के बारे में। पहला है पिन वैली नेशनल पार्क, दूसरा है इनर किला नेशनल पार्क, तीसरा है सिम्बल बारा नेशनल पार्क, चौथा है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क,
तथा अंतिम है खुरगंगा नेशनल पार्क। यह पांचों को पांचों भारत में हिमाचल प्रदेश के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, जो हमारे एग्जाम भी उसे कई बार पूछ चुके हैं। पिन वैली नेशनल पार्क, जैसे ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो दोस्तों इसे हमेशा ध्यान में आप रखिएगा। चलिए अगले राज्य की ओर। अगला राज्य है पंजाब। यह है मैप में पंजाब। यहाँ कोई भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क नहीं है, जिसकी वजह से आज तक कोई भी एग्जाम में भी नहीं पूछा है। नहीं, यहाँ पर छोटे मोटे पार्क्स तो हैं, बट कोई नेशनल इंपॉर्टेंट पार्क्स नहीं है, जिसकी वजह से आज तक एग्जाम में भी नहीं पूछा है और यहाँ पर बताया भी नहीं जाता है कि एक इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स है। चलिए अगले राज्य की ओर। अगला राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड का मेन और मुख्य भारत का सबसे पुराना ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि इसका स्थापना 1936 में हुआ था। इसका पूर्व नाम, बात हुई सबसे ओल्डेस्ट नेशनल पार्क का, तो इसका पूर्व नाम जान लेना जरूरी है। इसका पूर्व नाम था हैली नेशनल पार्क, जो कि सबसे पहले भारत में स्थापित किया गया था 1936 में। यहाँ का अन्य नेशनल पार्क जो कि फेमस है उसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ का अन्य इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है राजाजी नेशनल पार्क, अगला है वैली नेशनल पार्क, फिर है नंदा देवी नेशनल पार्क, फिर गंगोत्री नेशनल पार्क तथा गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड का ये 6 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स है। आप इसे ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए अगले राज्य की ओर। अगला राज्य है हरियाणा। बात हुई हरियाणा के बारे में, तो मैप में देख लेते हैं। यह है हरियाणा, जो यह भी एक लैंडलॉक्ड स्टेट है। यहाँ का 2 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, जिसमें है कलेसर नेशनल पार्क, दूसरा है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। कलेसर नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क में कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। चलिए अगले राज्य की ओर। अगला राज्य है राजस्थान। यह है मैप में राजस्थान। अब जान लेते हैं राजस्थान के बारे में, इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क के बारे में। राजस्थान का इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है रणथंभौर नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क, केवलादेव घाना नेशनल पार्क तथा अंतिम है मुकुंदरा नेशनल पार्क, जो यह चारों के चारों इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है राजस्थान का। इसमें रणथंभौर नेशनल पार्क कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। चलिए अगले राज्य की ओर। अगला राज्य है उत्तर प्रदेश। यह है मैप में उत्तर प्रदेश, जो बिहार से कनेक्टेड है। यहाँ का मुख्य नेशनल पार्क एक ही नेशनल पार्क है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। यह भी हमेशा कई स्टेट पीसीएस के एग्जाम में तथा स्टेट लेवल एग्जाम जो भी आते हैं यूपी का, उसमें कई बार पूछ चुका है। दुधवा नेशनल पार्क यहाँ का इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। चलिए अगले राज्य की ओर। तो दोस्तों यह अगला राज्य है बिहार। यह है मैप में बिहार। बिहार में भी एक इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, जिसका नाम है वाल्मीकि नेशनल पार्क। अब चलते हैं अगले राज्य की ओर। अगला राज्य है गुजरात। यहाँ का भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क, जो कि हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ का गिर नेशनल पार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, जो हमेशा एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। यह है मैप में गुजरात। जान लेते हैं हम यहाँ का सभी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क के बारे में। यहाँ का इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वंसदा नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, जिसे गिर राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है, ब्लैकबक नेशनल पार्क तथा मारिन गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क। यह एक वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी है। चलिए अगले राज्य की ओर। अगला राज्य है मध्य प्रदेश। यहाँ का कई नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है। यह एक है मैप में मध्य प्रदेश। यह एक पूर्ण रूप से लैंडलॉक्ड स्टेट है तथा यहाँ का इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, जो कि इस लिस्ट में पूर्ण रूप से दिया हुआ है। सभी को हम जान लेते हैं। पहला नेशनल पार्क है माधव नेशनल पार्क, दूसरा कान्हा नेशनल पार्क, अगला है संजय नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, वान विहार नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, इंदिरा प्रियदर्शी पेंच नेशनल पार्क, जो कि मध्य प्रदेश का इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। हमें तो ऐसे कान्हा नेशनल पार्क तथा संजय गांधी नेशनल पार्क हमेशा पढ़ने को मिलता है। चलिए अगले राज्य की ओर। अगला राज्य है झारखंड। तो जान लेते हैं मैप में झारखंड किधर है। तो यह मैप में झारखंड, यह बिहार से बगल में ही है।
यहाँ का एक इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जिसका नाम है बेतला नेशनल पार्क। अब जान लेते हैं अगले राज्य की ओर। अगला राज्य है वेस्ट बंगाल। यह झारखंड से कनेक्टेड राज्य है वेस्ट बंगाल, जो कि अब बिहार से होते हुए गुजरता है आगे की ओर। यहाँ का इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है सुंदरवन नेशनल पार्क। सुंदरवन डेल्टा भी यहीं पर है। अगला अगला नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है जो कि जिसका नाम है जल्दापारा नेशनल पार्क। बक्सा नेशनल पार्क यहीं का नेशनल पार्क है। न्योरा वैली नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क जिसे जलपाईगुड़ी में स्थित है, तथा सिंगालीला नेशनल पार्क जो कि दार्जिलिंग में स्थित है, जो दार्जिलिंग जो चाय के लिए बहुत ही प्रसिद्ध जगह है। चलिए अगले राज्य की ओर। अगला राज्य है छत्तीसगढ़। बात हुई है छत्तीसगढ़ के बारे में, तो जान लेते हैं मैप में छत्तीसगढ़ कहाँ है। तो देखिए मैप में यह है छत्तीसगढ़। यहाँ का मुख्य नेशनल पार्क है इंद्रावती नेशनल पार्क जो कि कुतरू में है, तथा कांगेर वैली नेशनल पार्क यह भी छत्तीसगढ़ में है। एक और नेशनल पार्क यहाँ का इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है गुरु घासीदास नेशनल पार्क, इसे संजय नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगले राज्य की ओर। अगला राज्य है महाराष्ट्र। बात हुई है महाराष्ट्र के बारे में, तो जान लेते हैं मैप में महाराष्ट्र किधर है। देखिए यह है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क कौन कौन से है। तो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है संजय गांधी नेशनल पार्क, जिसे बोरीवली नेशनल पार्क भी कहा जाता है। नावेगांव नेशनल पार्क महाराष्ट्र में ही है। तोबाड़ा नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है। पेंच नेशनल पार्क जिसे जवाहरलाल नेहरू नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है, यह भी महाराष्ट्र में है। चंदोली नेशनल पार्क तथा गुगामल नेशनल पार्क महाराष्ट्र में ही स्थित है। यह महाराष्ट्र का 6 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क, आप इसे ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए अगले राज्य की ओर। अगला राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा में भी 2 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जो कि बहुत ही फेमस है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। पहला है सिमलीपाल नेशनल पार्क तथा दूसरा है भीतरकनिका नेशनल पार्क। बात हुई है उड़ीसा के बारे में, तो जान लेते हैं मैप में उड़ीसा कहाँ है। तो देखिए मैप में यह उड़ीसा है। चलिए अब अगले राज्य की ओर चलते हैं। अगला राज्य है तेलंगाना। तो दोस्तों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जब राज्य एक ही में था तो यहाँ का 6 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क था, लेकिन जब दोनों 2014 में अलग हो गया तो यहाँ पर 3 दोनों राज्यों में अलग अलग विभक्त हो गया। तो यहाँ का 3 अलग नेशनल पार्क है। 3 नेशनल पार्क अलग हो गया जो कि ये भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, इसके बारे में जान लेते हैं। पहला नेशनल पार्क है मुरुगावनी नेशनल पार्क जो कि यहाँ के चीतल के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा है महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क जो कि यहाँ पर ब्लैक डियर के लिए फेमस है। अगला नेशनल पार्क है कासु ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क जो कि तेलंगाना में फेमस नेशनल पार्क है। यह है मैप में तेलंगाना जो आंध्र प्रदेश से टूटकर अलग राज्य बना है। अगला राज्य जान लेते हैं आंध्र प्रदेश। देखिए यह है मैप में आंध्र प्रदेश। तो देखिए यह है तेलंगाना तथा यह है आंध्र प्रदेश। दोनों राज्य जब टूटकर बना तो 3 नेशनल पार्क यहाँ पर चला गया और 3 नेशनल पार्क इसमें यहाँ पर रह गया। बात हुई आंध्र प्रदेश के बारे में, तो जान लेते हैं आंध्र प्रदेश के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क के बारे में। यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, जिसमें पहला नेशनल पार्क है पापीकोंडा नेशनल पार्क, दूसरा है राजीव गांधी नेशनल पार्क जो कि रामेश्वरम में स्थित है, और तीसरा नेशनल पार्क है श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क। तो यहाँ का ये 3 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, आप इससे ध्यान में रखिएगा, ये एग्जाम व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जब जगह का नाम पूछ लेता है तो ये ध्यान रखिएगा, यह रामेश्वरम जो कि एग्जाम में पूछा हुआ जगह का नाम है, जिसी वजह से मैंने यहाँ पर डिनोट कर दिया है। चलिए अगले राज्य की ओर। अगला राज्य है कर्नाटका। बात हुई है कर्नाटका के बारे में, तो जान लेते हैं कर्नाटका। मैप में कर्नाटका कहाँ है। तो दोस्तों मैप में कर्नाटका है। कर्नाटका के कई नेशनल पार्क जो कि इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम जान लेते हैं। पहला नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है जो कि है अंशी नेशनल पार्क। दूसरा नेशनल पार्क है बांदीपुर नेशनल पार्क जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। तीसरा है बानेरघट्टा नेशनल पार्क। चौथा है नागरहोल नेशनल पार्क जिसे राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। और अगला है कुदेरमुख नेशनल पार्क जो कि कर्नाटका का मुख्य नेशनल पार्क है।
आप इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले राज्य की ओर। अगला राज्य है केरला। यह है मैप में केरला। बात हुई है केरला के बारे में तो जान लेते हैं केरल की मुख्य नेशनल पार्क कौन कौन से है। यहाँ का मुख्य नेशनल पार्क है पेरियार नेशनल पार्क। अगला नेशनल पार्क है अन्नामुदाई शोला नेशनल पार्क तथा पदम्बम शोला नेशनल पार्क। आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं शोले फिल्म से। याद रखने के लिए शोले फिल्म जो कि सबसे नीचे है तथा यह नेशनल पार्क है दो शोला नेशनल पार्क जो कि अन्नामुदाई शोला नेशनल पार्क तथा पदम्बम शोले नेशनल पार्क। आप इसे ध्यान में रखिएगा। यहीं पर है साइलेंट वैली नेशनल पार्क तथा इराविकुलम नेशनल पार्क केरल का ही फेमस नेशनल पार्क है। चलिए चलते हैं अगले राज्य की ओर। अगला राज्य है एकदम साउथ में, वो है तमिलनाडु। यह है मैप में तमिलनाडु। बात हुई है तमिलनाडु के बारे में तो जान लेते हैं तमिलनाडु से कनेक्टेड इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क। तो यहाँ का फेमस नेशनल पार्क है मुदुमलाई नेशनल पार्क। इसे ही मधुमलाई नेशनल पार्क कहा जाता है। मधुमल नेशनल पार्क भी इसी को कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। अन्नामलाई नेशनल पार्क जो कि इंदिरा गांधी नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है, ये भी तमिलनाडु में ही है। यूंडाई नेशनल पार्क जो कि चेन्नई में स्थित है तथा अगला नेशनल पार्क है गल्फ ऑफ मन्नार मारीन नेशनल पार्क। एक और नेशनल पार्क जो कि यहाँ पर है मुकुर्ती नेशनल पार्क जो नीलगिरी तहार के लिए फेमस है। चलिए अगले राज्य की ओर। अगला राज्य है सिक्किम। तो देखिए यह है मैप में सिक्किम। जान लेते हैं सिक्किम के बारे में इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क के बारे में। तो यहाँ का एक फेमस नेशनल पार्क है कंचनजंगा नेशनल पार्क। चलिए अगले राज्य की ओर। अगला राज्य है असम। बात हुई असम के तो जान लेते हैं मैप में असम कहाँ है। तो देखिए मैप में असम यहाँ पर है। बात हुई असम के तो असम में कई इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, जैसे आपको ध्यान में भी होगा काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क तथा डिब्रूक साइखोवा नेशनल पार्क जो कि असम में स्थित है। काजीरंगा नेशनल पार्क तथा मानस नेशनल पार्क एग्जाम में कई बार पूछ चुके हैं, आप ध्यान में रखिएगा। तथा सभी नेशनल पार्क यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जिसे आप याद कर लीजिएगा। चलिए अगले राज्य की ओर। अगला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। बात हुई अरुणाचल प्रदेश के बारे में तो जान लेते हैं अरुणाचल प्रदेश। मैप में देखिए यहाँ पर सबसे उत्तरी पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ का दो नेशनल पार्क जो कि प्रमुख नेशनल पार्क है, जिसका पहला है नामदफा नेशनल पार्क तथा दूसरा है मॉलिंग नेशनल पार्क। अब चलिए अगले राज्य की ओर। अगला राज्य है त्रिपुरा। बात हुई त्रिपुरा के बारे में तो जान लेते हैं मैप में छोटा सा त्रिपुरा है। यहाँ का दो नेशनल पार्क बहुत ही फेमस है, बाइसन नेशनल पार्क जिसे राजबरी नेशनल पार्क भी कहा जाता है तथा दूसरा नेशनल पार्क है क्लाउडेड लियोपार्ड नेशनल पार्क। यहाँ का लियोपार्ड फेमस है। यहाँ का लियोपार्ड उसी के नाम पर क्लाउडेड नेशनल पार्क रखा गया है। चलिए दोस्तों अब अगले और लास्ट नेशनल पार्क के बारे में जान लेते हैं। तो यह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, जहाँ जो कि बहुत ही यहाँ पर छोटे छोटे कई नेशनल पार्क है जो कि फेमस भी नेशनल पार्क है। पहला है महात्मा गांधी मारीन यानी वांडूर नेशनल पार्क। यह है मैप में नेशनल पार्क जो कि भारत के मैप से अलग दिखता है। यह एक द्वीप है। अगला चलते हैं रानी झांसी मारीन नेशनल पार्क, माउंट हेरिट नेशनल पार्क, सैडल पीक नेशनल पार्क, सब यही अंडमान निकोबार का ही नेशनल पार्क है। कैंपबेल बे नेशनल पार्क अंडमान निकोबार का ही नेशनल पार्क है तथा अगला और लास्ट नेशनल पार्क है साउथ बटन आइसलैंड नेशनल पार्क। यह भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। भारत में सभी नेशनल पार्क से सबसे छोटा नेशनल पार्क यही है, साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन यही था। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कमेंट तथा शेयर जरूर कीजिएगा। यह है हमारा नेक्स्ट इंडिया नाम का चैनल। यदि वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि आप जैसे जानकार बने दूसरों को भी बनाए वैसे। चलिए यदि आप हमें फेसबुक पर फॉलो करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर मेरा फेसबुक आईडी है, यह है इंस्टाग्राम आईडी, आप इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर आईडी है नेक्स्ट इंडिया 5 के नाम से, आप वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। यदि आप किसी भी प्रत्येक दिन हमारे पास सुबह में करंट अफेयर डाला जाता है तथा उसका PDF फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाता है,
तो उस पीडीएफ फाइल प्रत्येक दिन के करंट अफेयर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तथा उसके पीडीएफ के लिए प्रत्येक दिन हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, ताकि हमारा टेलीग्राम चैनल से आप पर डे का करंट अफेयर्स का पीडीएफ डाउनलोड कर सकें। चलिए दोस्तों, यदि वीडियो आज का सेशन बहुत ही आक्रामक लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को शेयर करना ना भूलें, तथा कोई भी डाउट के लिए हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपना सजेशन भी दे सकते हैं, या कोई भी पूछना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उसका जवाब हमारे टीम के द्वारा आपको जल्दी पहुंच जाएगा। चलिए तो दोस्तों, फिलहाल के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें ताकि लोग, खास करके महिलाएं, आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।